राजस्थान के जालौर में पीएम मोदी की जनसभा, कहा कांग्रेस ने देश को किया खोखला, कांग्रेस को जनता ने उसके पापों की सजा दी। चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के पास नहीं है उम्मीदवार, देश में कांग्रेस को लेकर है गुस्सा, पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस पर साधा निशाना, कहा वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव, कांग्रेस देश को मजबूत नहीं बना सकती। जालौर की सभा में सीएम भजन लाल शर्मा का दावा, सूबे की सभी 25 लोकसभा सीटें जीतेंगे। कांग्रेस लेफ्ट और अर्बन नक्सल की गिरफ्त में है, बांसवाड़ा की रैली में पीएम का बयान। बिहार के कटिहार में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, कहा लालू राबड़ी के शासन में बिहार में जंगल राज आया। पीएम ने परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म किया, गरीबों के जीवन में बदलाव लाया, अमित शाह का बयान। असम के सिलचर में अमित शाह का रोड शो, भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल। मुर्शिदाबाद में राजनाथ सिंह की रैली, कहा बंगाल में अराजकता का माहौल, संदेश खाली की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली। मालदा की रैली में राजनाथ सिंह का बयान, ममता सरकार भ्रष्टाचार, गुंडों और क्रिमिनल्स की सरकार है। दार्जिलिंग की सभा में राजनाथ सिंह ने सीएम ममता पर साधा निशाना, कहा जिस हुकूमत में माता बहनें सुरक्षित नहीं, ऐसे हुकूमत पर लानत है। बंगाल के कुमारगंज में सीएम ममता की जनसभा, कहा मुझे और मेरे भतीजे अभिषेक को जान से मारने की साजिश रच रही है बीजेपी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बोले बीजेपी चीफ नड्डा, लोगों को आपस में लड़वाकर सत्ता में आता था विपक्ष, पीएम ने रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की। यूपी सरकार ने भ्रष्टाचार और वंशवाद को बढ़ावा दिया, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का बयान। कांग्रेस की ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की वजह से गरीबी कम नहीं हुई, हमारी सरकार में 25% लोग गरीबी से बाहर आए, धारवाड़ में जेपी नड्डा का बयान। लखनऊ में बोले सीएम योगी, देश के कुछ हिस्सों में हिंसा, तुष्टीकरण का परिणाम, बंगाल में रामनवमी शोभा यात्रा पर हुआ था पथराव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बोले सीएम योगी, कांग्रेस ने भूपेश बघेल को बनाया प्रत्याशी, बघेल पर कोयला, पीएससी, गोठान, महादेव ऐप जैसे घोटालों के आरोप। कोरबा की रैली में बोले सीएम योगी, कांग्रेस सरकार में देश असुरक्षित था, भुखमरी और पलायन बड़ी समस्या थी। सीएम योगी के कोरबा पहुंचने से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली बुलडोजर रैली, सीएम योगी के समर्थन में लगाए नारे। अमरोहा में मायावती ने दानिश अली पर साधा निशाना, कहा आप लोगों ने जिनको यहां से जिता करके भेजा, उसने पार्टी और जनता के साथ किया विश्वासघात। कांग्रेस की तरह बीजेपी का भी ध्यान किसानों पर नहीं, बीजेपी की नीतियां दलित वंचितों के लिए सही नहीं, मायावती का बयान। मथुरा से बीजेपी कैंडिडेट हेमा मालिनी की अपील, सभी लोग वोट डालने जरूर जाएं, पीएम देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मथुरा की रैली में हेमा मालिनी के लिए जयंत चौधरी ने मांगे वोट, कहा मैं उनके सामने कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी पर बोले बीजेपी कैंडिडेट मनोज तिवारी, देश को गाली देने वालों को कैंडिडेट बनाकर कांग्रेस ने नुकसान किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया चुनावी सॉन्ग, बोल है ये हक की जंग, मिल के संग जी जान से लड़नी है, तानाशाही सरकार की छुट्टी करनी है। तेजस्वी यादव की बीजेपी पर अटैक, कहा हिंदू मुस्लिम ना करें तो बीजेपी को नहीं मिलेंगी 100 सीटें। इंडिया गठबंधन का कोई स्वरूप ही नहीं है, 2019 की तरह इस बार भी हारेगा, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। एमपी की सभी 29 सीटों पर बीजेपी करेगी क्लीन स्वीप, छिंदवाड़ा से कमलनाथ परिवार हारेगा, सीएम मोहन यादव का दावा। बाड़मेर में बोले द ग्रेट खली, पीएम ने विकास के वो काम किए जिसने कभी सोचा नहीं होगा, राहुल गांधी खुद जुमला बन गए हैं। एमपी के सतना में बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान है, इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीतेगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में प्रियंका गांधी की जनसभा, कहा देश की जनता महंगाई से परेशान है, पीएम महंगाई की बात नहीं करते। पीएम मोदी अमीरों का कर्ज माफ करते हैं, सिर्फ 2 दिन उद्योगपतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रियंका गांधी का आरोप। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, देश में कोई मोदी लहर नहीं है, इस बार परिवर्तन होगा। सचिन पायलट ने साधा निशाना, कहा जनता के झूठे वादे कर रही है मोदी सरकार, बीजेपी से सीधी फाइट से जीतेगी कांग्रेस। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान, लोकतंत्र और देश के सेकुलर कल्चर को बचाने के लिए विपक्षी दल साथ आए। डीपीएपी चीफ गुलाम नबी आजाद बोले विकास, शिक्षा, बेरोजगारी हमारा एजेंडा, एक दूसरे में दूरियां घटाने के लिए करेंगे काम। 19 अप्रैल को तमिलनाडु में 69.72% हुई वोटिंग, चुनाव आयोग ने जारी किया आंकड़ा। लखनऊ से बीजेपी कैंडिडेट राजनाथ सिंह 29 अप्रैल को करेंगे नामांकन, पार्टी के कई बड़े नेता होंगे शामिल। चुनाव आयोग ने यूबीटी शिवसेना को भेजा नोटिस, पार्टी के थीम सॉन्ग में जय भवानी के इस्तेमाल पर जताई आपत्ति। रांची में इंडिया अलायंस की रैली, केजरीवाल और हेमंत सोरेन के लिए खाली रखी गई 2 सीटें, तबियत खराब होने से राहुल गांधी नहीं हुए शामिल। रैली में शामिल हुई सुनीता केजरीवाल, कहा सीएम केजरीवाल को सत्ता की भूख नहीं है, वो सिर्फ देश की सेवा करना चाहते हैं। जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन छूटेंगे, सुनीता केजरीवाल ने लगाया नारा। रांची की रैली में कांग्रेस चीफ खड़गे की 2 टूक, सोरेन और केजरीवाल को जेल में डालने से इंडिया अलायंस डरेगा नहीं। इंडिया अलायंस जीतेगा तो देश के लिए काम करेगा, मोदी जी जीतेंगे तो अडानी के लिए काम करेंगे। रांची की रैली में आप सांसद संजय सिंह का बयान। रांची की रैली में शामिल हुए सपा चीफ अखिलेश यादव, मोदी शाह ने देश को 10 साल पीछे धकेला, इस बार बीजेपी की विदाई तय है। मोदी सरकार में गरीबी और महंगाई बढ़ी, पीएम ने सिर्फ जुमलेबाजी की, रांची की रैली में तेजस्वी यादव का बयान। इंडिया अलायंस की रैली में भिड़े राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक दूसरे को कुर्सी से पीटा। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली का बयान, देश में पहली बार विपक्ष इतना मजबूत है, इस चुनाव में इंडिया अलायंस जरूर जीतेगा। संजय निरुपम ने भी उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा पुत्र मोह में फंसकर पार्टी को खत्म करने पर तुले हुए हैं। मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी के कार्यालय में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं।